जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 में आप सभी लोग तुक्का कैसे लगाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ तुक्के के सहारे से आप एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में अपना दाखिला करवा सके। एक चीज़ आप सभी को मैं गारंटी के साथ और वादा कर सकता हूं कि जो आज मैं इस वीडियो में जो मेथड बताने वाला हूं, अगर उसे आप फॉलो करते हैं, जो तरीका आप सभी को समझाने वाला हूं उसे अगर आप फॉलो करते हैं, सिग्मा रूल्स को फॉलो करते हैं, तो 100% आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। ये मेरा वादा है, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तुक्का कैसे लगाना है वो तरीका को आप सभी लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आप सभी को समझाते हैं। बिहार पॉलिटेक्निक में देखिए, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप 100 आउट 100 मतलब 90 में 90 क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। इसके लिए आप निश्चिंत रहेंगे, 90 में 90 क्वेश्चन आप सभी लोग कर सकते हैं बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, आप सभी लोग 10th तो पास कर चुके हैं, 11th 12th वाले स्टूडेंट होंगे जो फॉर्म फिलअप किए होंगे। तो ऐसा तो ज़रूर होगा, आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, किसी भी राज्य की बात किया जाए तो वहाँ जो होता है 100 क्वेश्चन पूछा जाए, 90 क्वेश्चन पूछा जाए, 150 क्वेश्चन पूछा जाए, तो उसमें क्या होता है कि 60% 40 to 60% जो क्वेश्चन होते हैं वो पूरा इजी दिया जाता है, पूरा इजी। ठीक है, उसके बाद 30% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मॉडरेट होते हैं, मतलब ना इजी है ना हार्ड है, मीडियम लेवल का है। उसके बाद जो 20% जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्वेश्चन हार्ड होता है, मतलब वो बनने से भी नहीं बनता है, हाली वो क्वेश्चन फंसाऊ क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आपको 20% 30% वाला पर नहीं ध्यान देकर 60% वाला पर आप सभी को ध्यान देना है। मान लीजिए 90 क्वेश्चन है, ठीक है, 90 क्वेश्चन में अगर आप सभी लोग 90 क्वेश्चन में न चाहते हुए भी अगर आप सभी लोग अनदेखा में भी अगर पढ़ाई किए होंगे 10th में 11th में, तो आप सभी लोग 90 क्वेश्चन में कम से कम 15 से 20 को तो बना ही लीजिएगा। इतना तो गारंटी के साथ हर एक बच्चा 90 क्वेश्चन में 15 को से 20 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों में से मिलाकर बना ही लेंगे, क्योंकि उसने थोड़ा भी 10th 11th पढ़ा होगा, सेकेंड डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न लाया होगा, तो उसका जो सब्जेक्ट है उसमें तो इतना तो जरूरी है कि 2-3 क्वेश्चन वो बना लेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से। तो मान लीजिए अगर 5 बनाया तो 15 को बना लेगा। और आप सभी को बता दें कि बिहार पॉलिटेक्निक का जो कट ऑफ जाता है ना, वो 40 जाता है सिर्फ। जी आपको सच बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन जाता है। अगर आप सभी लोग 40 को क्वेश्चन सही करते हैं ना, तो आप सभी का जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, रांची, छपरा हो गया, यह सभी जो कॉलेज है, यह सभी कॉलेज में आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा बड़ी आसानी से। सिर्फ और सिर्फ 40 को नंबर लाना है, कितना में से? 90 में से। तो 15 नंबर जो है, 15 को जो क्वेश्चन है, आप 90 में क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन जो है आप पहले से पढ़े लिखे थे तो आपने मार लिया। ठीक है, यहाँ पर अभी तक आप सभी को मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया है। अब जो मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा कि 90 क्वेश्चन में आपने 15 क्वेश्चन बना लिया। क्या कि 15 जो क्वेश्चन है ना, 15 क्वेश्चन को आपने पहले से पढ़ रखा था तो उसको आपने बना लिया। अब आप सभी को क्या करना है, 2 नंबर स्टेप, सिग्मा नंबर 2 में, कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके 4 ऑब्जेक्टिव में सिर्फ 2 ऑप्शन जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, 2 ऑप्शन में प्रॉब्लम होता है, तो 2 ऑप्शन में जिस पर आपको ज़्यादा फोकस होगा, मान लीजिए A, B, C और D लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप सभी को A और D पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं है, B और C पर कन्फ्यूजन है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में बी और सी पर आप सभी को कन्फ्यूज़न है। अगर मान लीजिए कि आपको मन कर रहा है बी पर टिक मारने का, तो आप बी पर टिक ना मारकर डायरेक्ट सी पर टिक मारेंगे। ये क्यों मैं आप सभी को बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो होता है ना, गेस किया गया चीज़ें जो होता है वो गलत ही होता है। अनजाने में अगर गेस आप करते हैं किसी भी क्वेश्चन पर, तो वो गलत ही आप करेंगे, वो कंफर्म नहीं रहता। अगर कंफर्म रहता तो आपको दिमाग में रहता। ठीक है ना, तो ये आप सभी समझ लेंगे।
2 नंबर जो पॉइंट नंबर 2 है उसमें आप सभी को मैंने क्या बताया कि 4 ऑप्शन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, लेकिन उसमें से 2 ही ऑप्शन जो होते हैं उसमें आप सभी को डाउट होता है, और 2 जो ऑप्शन होता है वो पूरा आप सभी का होता है कि ये तो हो ही नहीं सकता है। तो उसमें क्या करना है, उसमें आप सभी को जिस पर ज़्यादा गेस होगा कि यह सही होगा उस ऑप्शन को न मारकर दूसरा का ऑप्शन मारना है। मान लीजिए बी पर आपका डाउट है कि बी होगा तो आप बी पर ना मारकर सी पर करना है। ये तो हो गया आपका पॉइंट नंबर 2। 3 पॉइंट नंबर क्या है, 3 नंबर पॉइंट यह है कि मान लीजिए आपने जिस क्वेश्चन को देखा उस क्वेश्चन में ए बी सी डी ये 4 जो ऑप्शन है, ये चारों से कोई भी ऑप्शन आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है। मतलब ये दूर दूर तक ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन जो दिख रहा है ये ऑप्शन आपने देखा ही नहीं है। ये है असली खेल। ये यहाँ पर आपका तुक्का काम करेगा, यहाँ पर आपका पूरा राइटली तुक्का काम करेगा। तो देखिए वहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में ऐसा था कि आपने जिस पर गेस किया था वो उस पर नहीं मारकर आपने जो है जो अनगेस किया था उसको आपने किया था, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके दिमाग में थोड़ा सा भी विजुअलाइजेशन जो है, देखने का शक्ति, सोचने का शक्ति आपको नहीं समझ में आ रहा है। ना ए पर जा रहा है, ना बी पर जा रहा है, ना सी पर जा रहा है, ना डी पर। इसका रीज़न क्या है कि आपको जो ऑप्शन में दिया गया जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो आपने कभी देखा नहीं, कभी पढ़ा नहीं, कभी समझ में आया नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को कुछ नहीं करना है, आप सभी को यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सभी को रिस्क लेना है। रिस्क क्या लेना है कि ऐसे क्वेश्चन जितने भी हो, मान लीजिए 90 में अगर 20 क्वेश्चन आप सभी का ऐसा आ रहा है, 90 में 20 क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसमें ए बी सी और डी किसी भी में पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो आप सभी लोग देखेंगे अपने अपने OMR के अनुसार कि सबसे ज़्यादा कौन से ऑप्शन सही हो रहे हैं। सपोज डैट आपके जो OMR है उसमें ए ऑप्शन जो है सबसे ज़्यादा सही हो रहा है, और उसमें बी ऑप्शन ज़्यादा सही हो रहा है, या सी सही ज़्यादा हो रहा है, या डी ज़्यादा सही हो रहा है, तो आपको क्या करना है, उसी पर जो ऑप्शन में दिख रहा है सबसे ज़्यादा वेटेज उसी को आपको लेकर, जिसमें पॉइंट नंबर 3 में जो ऑप्शन आपको समझ नहीं आ रहा है उस पर आपको क्या करना है, तुक्का लगाना है। और लगाना कैसे है, मान लीजिए 20 क्वेश्चन जो है आपके ऑप्शन में जो दिया गया है, ऑप्शन आपको समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये जो ऑप्शन जो दिया है उसमें आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तो पूरा 20 के 20 में पूरा बी भर के आ जाना है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि हर जो एग्जामिनर होते हैं वो 4 ऑप्शन में से हर जो होते हैं हर क्वेश्चन को ए बी और सी और डी में बांटते हैं। तो मान लीजिए 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन को वो ए बी सी डी में बांटेंगे, तो इसका मतलब है कि बी नाम से जो 20 बी ऑप्शन जो होंगे वो 5 क्वेश्चन कम से कम तो उसने बनाया ही होगा। 5 जो क्वेश्चन होते हैं वो बी से बनाया होगा, ए से 5, फिर सी से 5, फिर डी से 5। क्यों? क्योंकि हर वो जो है पूरा 20 जो है 20 क्वेश्चन ए पूरा नहीं देगा, ये आप भी जानते हैं। बी पूरा नहीं देगा 20, या सी पूरा नहीं देगा। वो क्या करेगा, 4 गो क्वेश्चन बी से, 3 गो क्वेश्चन ए से, 5 गो क्वेश्चन सी से, डी से, ऐसे। तो आप में सबसे ज़्यादा जिसका वेटेज रहेगा उसी को आपको तुक्का लगाना है। अगर ऐसे लगाते हैं ना तो 100% आपका सही होगा। ये क्या है, ये सिग्मा रूल बताती है। और ऐसे पिछले साल 2022 में भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है ऐसे करके वो अपना काम निकाले हैं। आप सभी को ये बताने का इसलिए मैं रीज़न बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे करने ही से आप सभी का जो है रिजल्ट बनने वाला है। ये 3 जो है, ये तीनों मेथड अगर आप फॉलो करते हैं, पहला आपको जो आ रहा है पहले उसको बनाइए। दूसरा, जिसमें आपका 2 ऑप्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें से 2 पूरा क्लियर कि ये नहीं होगा, 2 में ऑप्शन आ रहा है जिसमें सस्पिशन है, जिसको आपको लगता है कि उसमें मारना चाहिए उसको ना मारकर दूसरा में मारना है। और तीसरा ये है कि आपका कोई ऑप्शन पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, तो उसमें क्या करना है कि जिसमें सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन का वेटेज होगा, जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन सही हो रहा होगा वही ऑप्शन को दागते रहना है, जितना आपके क्वेश्चन 4 ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे। तो ऐसे करने से एक चीज़ 100% आपको मैं बता रहा हूं कि आपका 40 से ऊपर क्वेश्चन सही होगा। अगर नहीं होता है तो आप इस कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं दावा के साथ कह रहा हूं 100% आप सभी का जो है 40 प्लस क्वेश्चन होगा सही, और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपका आमंत्रित है, वेलकम है। उम्मीद करता हूं कि तुक्का कैसे लगाना है, अभी तक इस यूट्यूब के इतिहास में अभी तक इस तरीका का कोई भी वीडियो नहीं बनाया होगा। मैं ही फर्स्ट बार आप सभी को सजेस्ट कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि तुक्का कैसे लगाना है सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर मिलते हैं एक नए उमंग के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।